हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम आज स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, इससे पहले मैं जो है 10-11 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, उन चैप्टर्स को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 9th क्लास की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप घर बैठे लॉकडाउन में आसानी से जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं और सब कुछ करना पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हम आज इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हाँ, और एक बात, वहाँ पे 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस की मैथ्स की वीडियोस उपलब्ध हैं, तो आपके छोटे भाई बहन भी या बड़े भाई बहन भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ये जो टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बहुत ही वेल नोन टॉपिक है। आपने ये 8th में भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत 7th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी आप पढ़ेंगे और 10th में भी पढ़ेंगे, ये चलता रहता है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो यहाँ पर आपको मैंने आपको पहले भी बताया था, जो फिगर्स होते हैं, ठीक है, जो फिगर्स होते हैं, ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं जो हम पढ़ते हैं मैथ्स में। एक होते हैं 2D और एक होते हैं 3D। ठीक है, ये मैं बहुत पहले कई बार बता चुकी हूँ, 2D एंड 3D। ठीक है, 2D क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ दो ही डायमेंशंस होती है, यानी कि जिसमें लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, उनको 2D कहते हैं। जिसमें 3 डायमेंशन होती है, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है, उनको 3D कहते हैं। ठीक है, जो 2D होते हैं उनके हम दो ही चीज़ें निकाल सकते हैं। एक तो हम उनका एरिया निकालते हैं और दूसरा हम उनका पैरीमीटर निकालते हैं, जिसको कि आप बाउंड्री भी कहते हैं। ठीक है, बाउंड्री भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर जैसे ट्राइंगल इसमें आएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर पूछे जाए तो ट्रायंगल इसमें आएगा और क्वाड्रिलेटरल भी इसमें ही आएगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कोई भी 4 साइड की फिगर। क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपीजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, काइट शेप भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये सारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल के एग्जाम्पल है। ये सब क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आते हैं। उसके बाद सर्कल भी इसी में आएगा। सर्कल भी 2D है। सर्कल माने जैसे कि चूड़ी जैसी फिगर, उसको सर्कल कहेंगे। ठीक है, सर्कल अलग चीज़ है और स्फेयर अलग चीज़ है। स्फेयर माने बॉल जैसी फिगर, गोला। तो और इसका हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। और इसका हम एरिया की जगह निकालते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया निकालते हैं इसका और वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया यहाँ पर इसको क्यों कह रहे हैं, एरिया क्यों नहीं कह रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये एक वाइट बोर्ड है, ये एक 2D फिगर है, इसमें लंबाई है और चौड़ाई है। ठीक है, इसकी एक ही सरफेस है, जो आपको वाइट कलर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, यही इसकी सरफेस है। तो इसके एरिया को सरफेस एरिया कहने की ज़रूरत नहीं है। हम एरिया भी खाली कहेंगे तो उसका मतलब यही होगा कि ये जो वाइट वाला हिस्सा है, ये कितनी जगह है, ये निकालनी, और इसकी जगह हम इसके लिए हम लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप का एक वाइट बोर्ड है। ठीक है, लेकिन जब हम 3D फिगर की बात करते हैं तो 3D पहले समझ लीजिए कि 3D फिगर होते क्या क्या हैं। 3D माने जैसे कि क्यूब, जैसे क्यूबॉइड, ठीक है, जैसे सिलेंडर, जैसे कोन, जैसे स्फेयर। ठीक है, तो ये सारे 3D फिगर है। क्यूब का एग्जांपल क्या हुआ, जैसे जो लूडो खेलने वाला डाइस होता है, जिससे आप पासा कहते हैं, वो आपने देखा होगा सब तरफ से एक जैसा होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं क्यूब, वो शेप है क्यूबिकल शेप। दूसरा होता है क्यूबॉइड, जैसे कि माचिस की डिब्बी है या डस्टर है या आपका पेंसिल बॉक्स है, तो वो सारे क्या है, क्यूबॉइड शेप है। सिलेंडर आपने देखा होगा, घर में कोई भी कंटेनर, डिब्बा जो सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर के शेप का होता है, उसको सिलेंडर कहते हैं। कोन आपने देखा होगा, आइसक्रीम बहुत खाते हैं बच्चे कोन वाली, तो वो कोनिकल शेप होता है। और स्फेयर माने कोई बॉल, फुटबॉल, वो स्फेयर की शेप होती है। ठीक है, तो इनका जो एरिया होता है उसी को सरफेस एरिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जो लूडो खेलने वाला पासा जो देखा होगा डायस,
उसमें देखना कि उसमें कितनी साइड्स होती हैं, उसमें कितनी दीवारें होती हैं, कितने से मिलकर वो 6 होती हैं। या रूम, ये जिस रूम में मैं खड़ी हूँ तो रूम में क्या होती है, 4 दीवारें होती हैं, एक फर्श होता है, एक सीलिंग होती है, मतलब 6। तो ये 6 अलग अलग सरफेसेस हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम सरफेस का हम ये नहीं कह सकते कि हम इस रूम का एरिया निकालें। रूम का एरिया नहीं निकलेगा, रूम का सरफेस एरिया निकलेगा। कैसे? इसकी जो ये 6 सरफेसेस हैं, माने कि 4 दीवारें और एक फर्श, फ्लोर और एक सीलिंग, उन सब का एरिया हम अलग अलग निकालेंगे और उनको सारों को, सारी सरफेस है ये 6 सरफेसेस है, 6 सरफेसेस का एरिया अलग अलग निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे तो उसको कहते हैं सरफेस एरिया। ठीक है। और क्योंकि जो 3D फिगर्स होते हैं उनके अंदर कुछ जगह होती है, मतलब उसमें कुछ भरा जा सकता है, कुछ रखा जा सकता है, कुछ जगह घेरते हैं वो, तो उसको कहते हैं उसका वॉल्यूम। जैसे रूम के अंदर बहुत सारा सामान रखा जा सकता है, तो रूम एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कुछ रखा जा सकता है, कंटेन कर सकता है कुछ, तो इसीलिए उसका वॉल्यूम, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। किसी भी चीज़ के अंदर जितनी दूसरी चीज़ आ सकती है, जितना वो कंटेन कर सकता है, उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है। तो इसलिए उनका वॉल्यूम निकाला जाता है। तो ये हुआ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है। और जो सरफेसेस होती हैं वो कैसे भी हो सकते हैं। जैसे मैं रूम की बात करूँ तो रूम की दीवारें हो सकता है कि स्क्वायर के शेप की हों या रेक्टेंगल के शेप की हो। तो अगर स्क्वायर के शेप की है तो हम स्क्वायर वाले फॉर्मूला लगा के हर दीवार का एरिया निकाल लेंगे, फर्श का निकाल लेंगे, सीलिंग का निकालेंगे, ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर रेक्टेंगल का शेप की हैं दीवारें, अगर रेक्टेंगल जैसी हैं तो हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के उनके एरिया निकालेंगे और जो है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है। तो इसीलिए हम इनका सरफेस एरिया, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इनका हम सरफेस एरिया और क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक है और ये आपको बहुत पता होना चाहिए कि हम जब पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि बस खाली पढ़ रहे हैं, पता नहीं है। ठीक है। तो जो पहली एक्सरसाइज है, आई थिंक इसमें आपको क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो आपको एक पढ़ना है क्यूब और एक पढ़ना है क्यूबॉइड। ठीक है। मैं दोनों की शेप आपको बना के दिखा देती हूँ। ये है आपका क्यूब, ठीक है। ये है आपका क्यूब और बहुत अच्छी मैं नहीं बना पा रही हूँ, हाथ थोड़ा सा फिसलता है वाइट बोर्ड में। ठीक है। ये है आपका क्यूबॉइड। ठीक है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? फ़र्क क्या होता है? जो क्यूब होता है ना, क्यूब जो होता है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है। मतलब ये अगर ए है, या एल से मैं इसको दिखा देती हूँ, या एस से दिखा देते हैं साइड, ये भी एस ही होगी और ये भी एस ही होगी। ये क्या है? चौड़ाई। ये क्या है? लंबाई, मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ये तीनों इक्वल होंगे इसके। ठीक है। और जो क्यूबॉइड होगा उसकी हाइट अलग होगी, इसको एच से दिखाते हैं, लेंथ अलग होगी, इसको एल से दिखाते हैं, और ये ब्रेथ अलग होगी, इसको स्मॉल बी से दिखाते हैं। ठीक है। तो इसका जो, इसकी सारी दीवारें जो होती हैं वो स्क्वायर, जो इसकी ऑल फेसेस होती हैं ना क्यूबॉइड की, वो सारे स्क्वायर की शेप की होती हैं। ठीक है। स्क्वायर की शेप की होती हैं। ठीक है। सीलिंग भी, फर्श भी और चारों दीवारें भी। तो अगर इसका जो है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, TSA मैं इसको लिखूँगी, तो एरिया निकालने का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ 6 फेसेस, 6 की 6 फेसेस के एरिया को इसका टोटल सरफेस एरिया कहेंगे। ठीक है। तो अब एरिया ऑफ 1 फेस क्या होगा? एरिया ऑफ 1 फेस क्या होगा? इसकी एक फेस किस टाइप की है? इसकी एक फेस जो है वो स्क्वायर जैसी है। स्क्वायर जैसे तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। ठीक है। यानी कि एस स्क्वायर। तो 6 फेसेस का क्या हो जाएगा? 6s स्क्वायर। ठीक है। तो किसी भी क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6s स्क्वायर, वेयर एस इज साइड, एस इक्वल्स टू साइड, जहाँ एस उसकी साइड है। अगर मैं आपसे कह दूँ ये एक क्यूब है और इसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर की है, तो आप समझ जाएंगे जब क्यूब वर्ड यूज़ किया तो लेंथ भी 10 है, ब्रेथ भी 10 है और हाइट भी 10 है। और मैं कहूँ कि इसका टोटल सरफेस एरिया आप निकाल दीजिए तो आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड है 10, 10 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 100 यानी कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। कई बार इसका टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा जाता, लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाता है।
ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाता है। लेटरल माने सिर्फ 4 दीवारों का, ठीक है। उस समय आपको सीलिंग का और फर्श का नहीं निकालना है। तो 4 दीवारें हैं तो 4 का क्या हो जाएगा 4s² हो जाएगा। कहीं पर 4a² भी लिखा रहता है, जबकि साइड को ए से दिखाते हैं, हम एस से दिखा रहे हैं तो हमने 4s², ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमको मान लिया रूम में वाइट वॉश कराना है। आपको पता है कि वाइट वॉश फर्श में नहीं होता है, ठीक है। और हमारा रूम अगर क्यूब के शेप का है तो फर्श में तो होगा नहीं, तो कहाँ होगा, 4 दीवारों पे होगा, सीलिंग पे होगा। तो उस समय हमें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि सिर्फ फर्श का एरिया हटाना है। तो उस समय 5s² इसका टोटल सरफेस एरिया, उस समय सरफेस एरिया 5s² हो जाएगा उन सरफेसेस का एरिया जिसमें हमें वाइट वॉश कराना है। और फिर हम उसको जो है रेट से, कई बार पूछा जाता है इसमें वाइट वॉश कराना है तो इस रेट से जो है कितना खर्चा आएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, जिन जिन जगहों पे वाइट वॉश होता है यानी 4 दीवारों पे और सीलिंग पे, उसका सरफेस एरिया ये होगा, ये निकालेंगे, फिर इसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाना पड़ता है कि हमसे पूछा क्या गया है, ठीक है। तो ये था क्यूब के बारे में, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा क्यूबॉइड के बारे में बता देती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो होता है हमेशा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहाँ पर लेंथ भी ऐसी है, ब्रेथ भी ऐसी है, हाइट भी ऐसी है, तो ये हो जाएगा s³, ठीक है। यानी कि साइड का क्यूब, क्या हो गया, साइड का क्यूब। इसी केस में जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, अगर उसमें मैं कहती इसका वॉल्यूम निकालो तो साइड से 10 सेंटीमीटर, तो 10 का क्यूब हो जाता है, यानी कि 10 इंटू 10 यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब कहीं पर ये आपको s³ की जगह a³ लिखा मिलेगा, कहीं पर l³, वो डिपेंड करता है कि वो साइड को l से दिखा रहा है, a से दिखा रहा है या s से। शो आप किसी से भी कर सकते हैं, उस पर कोई भी बंदिश नहीं है, कोई मैटर नहीं है कि आप a से दिखाएं या s से दिखाएं या किससे, ठीक है। साइड डिनोट करने से मतलब है। अब हम आते हैं क्यूबॉइड पे, ठीक है। तो क्यूबॉइड में आपको सबसे पहले इसका सरफेस एरिया, आप ध्यान रखिएगा, सरफेस एरिया। इसमें जो क्यूबॉइड होता है, इसमें इसकी जो सारी दीवारें होती हैं वो रेक्टेंगल की तरह होती है। अब आपको पता है कि अगर कोई क्यूबॉइडिकल कमरा है तो उसकी ये और ये दीवार एक जैसी होगी, छत और फर्श एक जैसा होगा, और सामने की और पीछे की दीवार एक जैसी होगी। तो इस दीवार का जब हम एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर ब्रेथ आ रही है और हाइट आ रही है, तो इसका एरिया होगा b/h, ठीक है। तो इसका भी एरिया हो जाएगा b/h। जो फर्श आ रहा है उसमें देखो लंबाई आ रही है और चौड़ाई, मतलब L आ रहा है और B, तो इसका जो एरिया हो जाएगा L/B हो जाएगा। छत का भी L/B हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी लेंथ आ रही है और ब्रेथ। जो सामने वाली साइड है, ये देखो, ये जो सामने वाली साइड है इसमें क्या आ रहा है, H हाइट आ रही है और L लंबाई आ रही है। तो ये जो सामने वाली साइड है, दिखाई नहीं दे रही, आपको अंदाज नहीं आएगा, इसका हो जाएगा H/L। और जो पीछे वाला दीवार है इसका भी क्या हो जाएगा, H/L। माने कि दो एक एक जैसी हो जाएंगी, यानी कि जो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2LB, दो तो LB वाले आएंगे, L/B नीचे और ऊपर वाले, प्लस 2BH यानी कि साइड वाले, और प्लस 2HL यानी सामने और पीछे वाले, ठीक है। तो ये 6 सरफेसेस का एरिया हो गया, 2, 2, 4, 2, 6। तो इसको 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाता है LB प्लस BH प्लस HL। अब अगर इसका लेटरल पूछा जाए, मैं बिल्कुल वैसे ही बता रही हूँ जैसे कि अभी मैंने बताया था, सिर्फ 4 दीवारों का। अब 4 दीवारों में से कौन कौन सा हट जाएगा, सीलिंग और फर्श वाला हट जाएगा, तो LB वाला हट जाएगा, तो वो सिर्फ बचेगा 2BH प्लस HL। और अगर आपसे कहा जाए कि वाइट वॉश वाला केस जो मैंने बताया, तो आपको पता है कि वाइट वॉश फर्श पे नहीं होती लेकिन छत पे होती, तो एक ही LB हटाएंगे। तो साथ में अगर वाइट वॉश वाला कोई क्वेश्चन हो कि वाइट वॉश कराना है किसी रूम में, तो वाइट वॉश में ये तो आएंगी, चारों दीवारें तो आएगा ही, ठीक है। और प्लस क्या आएगा, प्लस एक सीलिंग भी आएगी, यानी LB भी एक ही आएगा, फर्श नहीं आएगा तो एक आएगा, तो उस समय एरिया हो जाएगा ये। तो ये था, आई होप कि आपको जितना मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत ही आसानी से समझाने की आपको आ रहा होगा। आप इसे नोट करते चलिए, अगर पीछे रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इसका आता है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम हमेशा होता है लेंथ, ठीक है, इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा L/B/H, इसको लिख देते हैं LBH, ठीक है। तो ये था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
तो आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बाकी की बातें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और एकदम से घर में सुरक्षित रहें और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।